Okay, yes, Kumar. Good morning, class 11th. A very good morning. Like yesterday, today, even today, we have two lectures back to back. In the first lecture, we will discuss something in the writing section, writing skills, and in the second lecture, as usual, I will teach you a chapter. The topic was going on matrimonials. Yesterday, there was a huge disturbance. बट आई होप टुडे ऐसा नहीं होने वाला है. आज हम आराम से इसको कर पाएंगे. आई होप आप मेरी बात सुन पा रहे होंगे बेटा. आई होप यू ऑल आर लिसनिंग टू मी. एंड टुडे वी विल कैरी. ओके, गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग आकाश, सार्थक, गुड मॉर्निंग बेटा. ओके, विदाउट, क्योंकि हमारे पास 35 मिनट्स ही हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी नाउ स्टार्ट दिस सेशन. मैट्रिमोनियल्स में हमने कल कर लिया था कि इन केस वी आर सर्चिंग फॉर अ ब्राइड. अगर हम ब्राइड को सर्च कर रहे हैं तो हम बताएंगे कि लड़का टॉल एंड हैंडसम है. एंड सिमिलरली इफ वी आर सर्चिंग अ ग्रूम, अगर हम ग्रूम को यानी ब्राइड ग्रूम को सर्च कर रहे हैं और ब्राइड ग्रूम को हम सर्च कर रहे हैं, तो हमें बताना होगा कि हमारे पास जो ब्राइड है वो स्लिम एंड चार्मिंग है. ये वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं स्टूडेंट्स, और हमें क्लास 11th को क्लास 12th का बेस बनाना है. आपके एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आपके पास आ गई होगी सभी के पास, तो ये सारा का सारा सिलेबस आपके एग्जाम्स में भी आने वाला है. जल्दी ही आपको हम सिलेबस भी भेजने वाले हैं. सिलेबस एज वेल एज पेपर पैटर्न विद इन अ कपल ऑफ डेज. आपके साथ सारा सिलेबस और आपका पेपर का पैटर्न वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं. तो जो इसलिए जो भी हम काम करते हैं, वट एवर टॉपिक्स वी कवर इन दीज ऑनलाइन क्लासेस, यू आर सपोज टू पे अटमोस्ट अटेंशन. आपको बहुत फोकस से इसको पढ़ना है. तो टुडे लेट मी नाउ स्टार्ट प्रोसीडिंग्स. शर्मा गर्ल, द गर्ल इज शर्मा गर्ल. एमए इंग्लिश में किया हुआ है. शर्मा गर्ल एमए इंग्लिश किया हुआ है, एंड शी इज टीचिंग currently. Today we will try to search a bride groom for a शर्मा गर्ल जिसने एमए इंग्लिश किया हुआ है और वो इस समय करंटली टीचिंग कर रही है, शर्मा गर्ल. ओके, और लड़की मांगलिक भी है. चेक इट आउट. मांगलिक. These are some features. You are RK Sharma. You are searching a suitable groom for your daughter who has done her MA English and currently she is working in a school as a PhD English and she is Manglik as well. This is going to be a question. दोबारा चेक कर लीजिएगा. आपका नाम RK Sharma है and you are searching a suitable groom for your daughter who has done her MA English and currently she is teaching somewhere and she is Manglik as well. कल आपको मैंने एक वेडिंग कंडीशन दी थी. मैंने कहा था द मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप विल बी ए मस्ट. रिमेंबर दिस. तो जब मांगलिक होती है मांगलिक, तो वहां पर मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप मस्ट हो जाता है. तो यहां पर बॉटम पर आप क्या कर दीजिएगा, द मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप का मतलब होता है जन्म कुंडली. द मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप विल बी ए मस्ट. ओके, लैंग्वेज इज गोइंग टू बी द सेम. सबसे पहले आपको उसको एक टाइटल सप्लाई करना है, और मैंने कहा था कि हमारे पास 3 टाइटल्स हैं. ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, या फिर दोनों के लिए कॉमन है वांटेड डैश अ सुटेबल मैच. तो हम कल की तरह यहां पर सेम टाइटल सप्लाई कर देंगे, वांटेड अ सुटेबल मैच. देखिए मेरे साथ सभी लोग. सेंटर लिखिएगा वांटेड इन ब्लू इन बोल्ड लेटर्स. Suitable match.
वांटेड स्टेबल मैच। मुझे बताइए क्या आप तक मेरी आवाज साफ साफ आ रही है बेटा? कैन यू सी द ब्लैक बोर्ड क्लियरली? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आई एम वेरी हैप्पी कि आज आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। आज मैंने फैन भी ऑफ किया हुआ है, आज मैंने फैन भी ऑफ किया हुआ है ताकि आप तक मेरी आवाज साफ साफ पहुंचे और आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। वंस अगेन थैंक यू बेटा। ओके, अब लैंग्वेज वही सेम है आपके पास। लैंग्वेज मालूम क्या है? प्रपोजल्स आर इनवाइटेड। ओके, चलिए मेरे साथ साथ करिए। प्रपोजल्स proposals are invited for a Suleiman Charming. For a Suleiman Charming. उसके बाद मैंने आपको बताया था कास्ट, एज एंड हाइट। You don't remember this? Proposals are invited for a slim and charming. जरा चेक करिएगा। Proposals are invited for a slim and charming. उसके बाद Sarma girl. Check it out. Sarma girl. उसके बाद कोमा। उसके बाद एज 27 oblique 5 feet 6 inches. This is how. उसके बाद फुल स्टॉप। लैंग्वेज दोबारा चेक करिएगा। प्रपोजल्स आर इनवाइटेड फॉर अ स्लिम एंड चार्मिंग शर्मा गर्ल। रिमेंबर, पहले कास्ट आएगी, उसके बाद एज आएगी, उसके बाद हाइट आएगी। ओके, उसके बाद आएगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसने क्या किया हुआ है और करंटली वो क्या कर रही है। मैंने आपको बताया था कि लड़की ने एमए इंग्लिश किया हुआ है। देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कर रहे हैं, आपको लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं, तो मन से करिए प्लीज, है ना। ओके, शर्मा गर्ल हो गया। शर्मा गर्ल 27 5 feet 6 inches। उसके बाद आगे she did her MA English. She did her MA English from DU. From DU and currently she is working as PGT in a reputed school. एक दफा लेंगे, दोबारा चेक करेंगे। She has done her MA English from DU and currently she is working as a PGT English. As a PGT English भी कर दीजिएगा। As a PGT English in a reputed school. अब मैंने ये बात आपको पहले बताई थी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उससे पहले हमेशा पॉजेसिव भी आता है। पॉजेसिव जैसे मैंने कहा कि मैं आई एम डूइंग माई +2। बहुत बात मत बता दो, छोड़ दो, मैं तो पढ़ा रहा हूं। हाँ, मैं आपसे बता रहा था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से पहले हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन भी आता है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा बेटा रिया व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग, आप बताइएगा सर माय ब्रदर इज डूइंग हिज MBA फ्रॉम DU। मैंने कहा व्हाट आर योर सिस्टर्स डूइंग, सर दे आर डूइंग देयर MCOM। क्या सीखा है आपने? और तुम क्या कर रही हो? सर आई एम डूइंग माय सीनियर सेकेंडरी। तो क्वालिफिकेशन से पहले हमेशा पॉजेसिव भी आता है। जैसे मैंने कहा कि शी इज डूइंग हर, चेक इट आउट। यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से पहले पॉजेसिव प्रोनाउन भी लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा हुआ है। और फिर मैंने आपसे बताया था कि ज्यादा प्रपोजल्स पाने के लिए हम लड़की के पापा का बैकग्राउंड भी दे देते हैं कि हमारे पास ज्यादा प्रपोजल्स आएंगे, हम उसमें से सही प्रपोजल पिक कर पाएंगे। यूजुअली लड़की के पापा का बैकग्राउंड भी दे देते हैं। कैसे? लेट मी नाउ शो यू। द फादर of the girl has a large
estate business. Check it out. The father of the girl has a large real estate business. यानी वो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, उनका कारोबार रियल एस्टेट का है. ये बात हम क्यों डालते हैं कि ताकि हमारे पास ज्यादा प्रपोजल्स आ पाए और हम उसमें से सही सुटेबल एप्रोप्रिएट प्रपोजल्स को पिक कर पाए. तो सारी बातें बता, पहले तो आएगी कास्ट, उसके बाद आएगी एज, उसके बाद आएगी हाइट, उसके बाद आएगी क्वालिफिकेशंस, उसके बाद आएगा करंट स्टेटस कि अभी वो क्या कर रही हैं, और उसके बाद लड़की के या फिर लड़के के पापा का बैकग्राउंड भी हम दे देते हैं, सो दैट हमारे पास नंबर ऑफ प्रपोजल्स ज्यादा आ जाए और अब उसमें से सुटेबल या एप्रोप्रिएट प्रपोजल्स को चुन पाए. द फादर ऑफ द गर्ल हैज अ लार्ज रियल एस्टेट बिजनेस के बाद फुल स्टॉप है. उसके बाद आइएगा kindly contact soon with the full particulars of the boy. Kindly contact soon with the full particulars of the boy. अब आती है बात कि आपकी वेडिंग कंडीशंस क्या क्या है, आपकी शादी की शर्तें क्या क्या हैं, आप किस तरह की लड़की, आप किस तरह की के लड़के को चाहती हैं. ये यहां पर मैंने कहा था कि अगर आपको मैंने yesterday I gave you 5 or 6 वेडिंग कंडीशंस और मैंने साथ साथ में बताया था कि आपको इसमें से कोई भी 2 या 3 को पिक कर देना है. लेट मी नाउ शो यू. बॉटम पर आती है यहां पर, ठीक है जी, देखिएगा. The matching of horoscope will be a must. The matching of horoscope will be a must. You know why? Because the girl is Manglik. तो हमारा क्या बना है? The matching of horoscope will be a must. यानी जन्म कुंडली का मिलान आवश्यक होगा. अब मस्ट का मीनिंग होता है बेटा कंपल्सरी. The matching of horoscope will be a must. ये हमारी पहली कंडीशन. नंबर 2, a decent wedding is desired. A decent wedding is desired. ये हमारी दूसरी कंडीशन है कि हम चाहते हैं कि शादी अच्छी हो, यानी जो दूसरी पार्टी है वो सही खर्चा करे. A decent wedding is desired. ये फिर इसमें आ सकता है and early wedding. An early wedding is expected. Is expected. आप चाहे तो तीनों दे दें, ये इसमें तीनों में से कोई भी 2 भी दे सकते हैं कंडीशंस. और नीचे यहां पर क्या जाएगा बॉटम पर, अब बॉटम पर आते हैं बेटा. आपके शर्मा, फादर, दैट इज हाउ. एक दफा लैंग्वेज दोबारा चेक करिएगा सभी लोग, और इसको आज ही इसको आप प्रिपेयर भी कर लीजिएगा. प्रपोजल्स आर इनवाइटेड फॉर अ स्लिम एंड चार्मिंग शर्मा गर्ल, 27, 5 feet 6 inches. She did her MA from DU and currently she is working as PhD English in a reputed school. The father of the girl has a large real estate business. Kindly contact soon with the full particulars of the boy. Now comes the wedding conditions. हमारे पास 3 हैं आज. The matching of horoscope will be a must because the girl is Manglik.
अ डिसेंट वेडिंग इज डिजायर्ड, और तीसरी बात, एन अर्ली वेडिंग इज एक्सपेक्टेड। अब यहां पर अगर आप यहां पर भी चाहे तो यहां पर भी ब्रैकेट भी कर सकते हैं मांगलिक, और इस बात को आप यहां पर हाईलाइट भी कर सकते हैं। दैट इज हाउ गर्ल के बाद, शर्मा गर्ल के बाद अगर आपको अपने मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट को और भी ज्यादा स्पेसिफाई करना है तो आप मंगलिक यहां पर भी शो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी पहली कंडीशन है, द मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप विल बी मस्ट, ये उसी बात को इंडिकेट कर रही है कि प्रोबेबली द गर्ल इज मंगलिक, इसलिए वो चाह रहे हैं कि जन्म कुंडली का मिलान आवश्यक होगा। चेक इट आउट, आप उसको यहां पर लिखकर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये मैंने आप अगर आप जब 12th में आप आइएगा तो 12th में बीबीसी में ये सेम आया हुआ है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आई होप आपने सबने इसको कर लिया होगा। आप मुझे बताइएगा प्लीज। ओके, आप बताइए बेटा, क्या क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। हर्षिका, आप लोग समझ पा रहे हैं। तुबा, ग्रेट बेटा, वेरी गुड, you are learning quickly and I'm very happy. Ansika, okay बेटा, प्राची, great, it means कि तुम्हें आज टॉपिक क्लियर हो गया है। I'm very happy, I'm very happy. You वत्सला, I'm very happy. You are very fine learners indeed. अब आपको मैं देता हूं एक क्वेश्चन जो आपका क्लास वर्क है आज का। ओके, ये आपने सबने कॉपी कर लिया है? Should I rub the blackboard now? क्या मैं ब्लैक बोर्ड रब कर दूं फिलहाल? फिर आपके लिए भी एक नया क्वेश्चन लिखता हूं। अब नाउ आई एम गोइंग टू रब द ब्लैक बोर्ड। आई होप सबने कर लिया होगा। वेरी गुड हनी, अब मैं इसको रब कर देता हूं। ओके ग्रेट, ओके नाउ चेक इट आउट, एवरीवन चेक इट आउट। देखिए, मित्तल बॉय, ओके बेटा, एमपीयू से किया हुआ है एमपीयू, और वो समय कम कर रखा है। चेक इट आउट, द बॉय इज मित्तल बॉय, एमबीए उसने किया हुआ है, और वो करंटली एक एमएनसी का मतलब होता है मल्टी नेशनल कंपनी में एरिया मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है। ओके, आपको बनाना है इसका मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। दोबारा चेक करिएगा, बॉय इज मित्तल बॉय और उसने एमबीए किया हुआ है, और इस समय वो एक एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में एरिया मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है। आई होप इसको आप आराम से बना पाएंगे। चलिए बनाइए मेरे साथ साथ एवरीवन, नैना करिए। सेंटर में लिखिएगा वांटेड अ सुटेबल मैच, ये दोनों के लिए कॉमन होता है, रिमेंबर ये दोनों के लिए कॉमन होता है। और अगर आपको उसको और भी स्पेसिफाई करना है, आप यहां पर ब्राइड ग्रूम वांटेड भी कर सकते हैं। चेक इट आउट, ग्रूम वांटेड या फिर चेक इट आउट। आप इसको ब्राइड ब्राइड ग्रूम वांटेड या फिर ग्रूम वांटेड भी कर सकते हैं, बट इसमें क्या होता है कि इसमें कई दफा यू कमिट सम एरर समवेयर बिकॉज देयर आर सम स्टूडेंट्स हु गेट कंफ्यूज्ड। तो बेटर क्या है कि आप इस पर जाइए, ये दोनों के लिए कॉमन है। अदरवाइज यहाँ पर हम लोग इसको स्पेसिफाई करने के लिए ब्राइड ग्रूम वांटेड भी कर सकते हैं या फिर खाली ग्रूम वांटेड भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु गेट कंफ्यूज्ड, तो मैंने कहा कि फर्स्ट पर जाइए, तो दोनों के लिए कॉमन। लैंग्वेज आप जानते हैं, और इसको फटाफट करिए, जल्दी से इसको करिए, और मुझे इसको व्हाट्सएप करिए फटाफट से भी। लैंग्वेज तो आपको समझ में आ रही होगी बेटा, प्रपोजल्स
आर इनवाइटेड, अब क्योंकि लड़का है तो टॉल एंड हैंडसम लगा दीजिएगा। प्रपोजल्स आर इनवाइटेड फॉर अ टॉल एंड हैंडसम मित्तल बॉय। एज 28 दे दीजिएगा, 28, 29 भी दे सकते हो। 28, 5 feet 11 inches। ओके, एक दफा दोबारा लैंग्वेज चेक करिएगा। हालांकि लैंग्वेज आपको मालूम है, मुझे पता है कि यू ऑल हैव लर्न दिस राइट नाउ, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। प्रपोजल्स आर इनवाइटेड फॉर अ टॉल एंड हैंडसम मित्तल बॉय। देखिए कास्ट के बाद आती है पहले कास्ट, उसके बाद आएगी आपकी एज, एज के बाद आएगी हाइट, उसके बाद आएगी एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके बाद आएगी करंट स्टेटस, उसके बाद द फादर्स बैकग्राउंड, उसके बाद हमारे पास ट्रेडिशनल लाइंस हैं, और बॉटम पर आएंगे आपकी वेडिंग कंडीशंस। तो फटाफट इसको करिए एंड आई होप कि इसको आप कर पाएंगे विदाउट डिले। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फादर बैकग्राउंड में कर दीजिएगा, द फादर ऑफ द बॉय इज रिटायर्ड इंटर स्कूल प्रिंसिपल, ऐसे कर दीजिएगा। द फादर ऑफ द बॉय इज रिटायर्ड, या द फादर ऑफ द बॉय इज अ स्कूल प्रिंसिपल। द फादर ऑफ द बॉय हैज हिज ओन बिजनेस। आप इसमें बहुत सारी बातें डाल सकते हैं। देखिए मैंने कल क्या कहा था, रिटायर्ड आर्मी कर्नल। आज मैंने बताया हिज लार्ज रियल एस्टेट बिजनेस। फिर मैंने कहा द फादर ऑफ द बॉय इज अ रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल, या फिर और भी बहुत सारी बात आ सकती है। द फादर ऑफ द बॉय हैज अ लार्ज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। ये बात हम क्यों डालते हैं? ये बात इसलिए डालते हैं बेटा ताकि हमारे पास नंबर ऑफ प्रपोजल ज्यादा आ जाए, और जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रपोजल ज्यादा आएंगी तो हम उसमें से सही प्रपोजल को पिक कर पाएंगे। तो दैट इज व्हाई जो फादर की बैकग्राउंड है अक्सर हम उसको मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट में डाल देते हैं, सो दैट वी मे गेट द मैक्सिमम प्रपोजल्स, और उसमें से हम फिर घर बैठकर सही प्रपोजल को पिक कर पाए। तो कुछ लोग डालते भी नहीं है, देयर आर सम, कुछ बुक्स में लिखा भी नहीं होता है, लेकिन मैम आई स्ट्रांगली बिलीव कि फादर की बैकग्राउंड को डाल देना चाहिए, सो दैट जो दूसरी पार्टी है वो एंटाइज हो जाए। अब मैंने आपको एंटाइज वर्ड बोला है अभी, ENTICE। हाँ बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, दूबा आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप कर पाओगे। आई ट्रस्ट यू। अब मुझे पता है कि आप इसको इतना मन से कर रहे हैं, आप इसको कर सकते हैं सभी लोग। वेरी गुड, मेरे पास कुछ व्हाट्सएप आ गए हैं एंड आई ट्रस्ट यू कि आप कर पाएंगे। मेरे पास और भी आ गए हैं, 2 दिन आ गए हैं मेरे पास व्हाट्सएप आ गए। ओके, अब मुझे यकीन है आप कर पाएंगे। तो एक दफा मैं आपकी इसकी सारी लैंग्वेज बता देता हूँ आप लोगों को, आप टैली कर लीजिएगा। वेरी नाइस अभिषेक, वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी यू आर। देखिए मैं आई गेट एनकरेज्ड जब आप रिस्पॉन्स देते हैं, तो आई फील वेरी हैप्पी एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। कल कल हुआ क्या कि कल नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम थी, तो इवन आई वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आप भी हो रहे थे, मैं भी हो रहा था। आज इसलिए मैंने फैन को ऑफ किया हुआ है, सो दैट आपके पास बिल्कुल मेरे पास आ गए हैं, 2 दिन क्वेश्चन आ गए हैं। और अब एक दफा आपको टैली करिएगा प्लीज। आई एम वेरी हैप्पी, यू आर वेरी फाइन स्टूडेंट्स। अब लैंग्वेज टैली करिए। प्रपोजल्स आर इनवाइटेड फॉर अ टॉल एंड हैंडसम मित्तल बॉय, 28, 5 feet 11 inches। उसके बाद लिखिएगा he did his MBA, ब्रैकेट में कर दीजिएगा फाइनेंस, ओके, या फिर HR कर दीजिएगा। HR का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए MBA जो होती है ना, MBA जो होती है वो मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, या फिर HR में और भी बहुत सारे स्किपर होते हैं। MBA, मार्केटिंग एंड सेल्स, फाइनेंस और HR। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच बेटा, वेरी गुड। तो आप कर दीजिएगा he did his MBA ब्रैकेट में HR या फाइनेंस फ्रॉम IIMT ग्रेटर नोएडा, जो आपने परसों किया था। he did his MBA ब्रैकेट में कर दीजिएगा फाइनेंस या HR
from IIMT Greater Noida, and currently he is working. हमेशा थर्ड पर्सन में बनता है बेटा, इसमें आप यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन नहीं कर सकते हैं. And currently he is working in an MNC. He is working in an MNC as an area manager. And currently he is working in an MNC as an area manager. As an area manager के बाद full stop. The father of the boy has a large import and export business. The father of the boy is a large import and export business. Okay बेटा. उसके बाद kindly contact soon with the full particulars of the girl. आप नीचे क्या कर देंगे आप? A decent marriage या फिर wedding is desired. Okay, and caste will be no bar. कल आपको मैंने एक दी थी कंडीशन, caste will be no bar, कि अगर आप बहुत जो there are some families जहां पर caste मैटर नहीं करती है, तो वहां पर ये भी आ सकती है बात, caste will be no bar. और caste की स्पेलिंग चेक करिएगा, CASTE. caste will be no bar. उसके बाद आप लैंग्वेज जानते हैं. तो आज आपने सभी लोगों ने टॉपिक पूरा अच्छी तरह कर लिया है. मुझे यकीन है कि आपने इसको कर लिया है. And you have learned this. And in tomorrow's class हम लोग कुछ नया करने वाले हैं. लेकिन ये मैं आपको एक दफा रिमाइंड करा दूं कि आपका सिलेबस लगभग तैयार है. वो आपका सिलेबस मैं आपके साथ कल शेयर करने वाला हूं. आपका सिलेबस और आपका पेपर पैटर्न. What is going to be your syllabus? आपका सिलेबस क्या होने वाला है एग्जाम का. लिखिए पेपर, आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, कितने मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, और ये आपको सारा का सारा आपका पेपर पैटर्न और सिलेबस आपको मैं दे दूंगा कल. बिकॉज देखिए सो फार हमने क्या किया है, वी हैव कवर्ड अ चैप्टर इन द बुक हॉर्नबिल एंड अ चैप्टर इन वो चैप्टर हम आज पूरा कर देंगे आई गेस. जो हम लोग स्नैपशॉट में कर रहे हैं अभी, मेरे पास और भी आ रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया व्हाट्सएप आ रहे हैं लगातार. थैंक यू वेरी मच, आप कर पा रहे हैं. और आज होपफुली हम लोग वो चैप्टर पूरा कर देंगे, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, वो हम पूरा कर देंगे आज. और उसके बाद मेरा आई इंटेंड टू टीच यू अ पोएम एज वेल. तो मेरा इरादा आपको एक पोएम कराने का भी है. तो 2 चैप्टर हो जाएंगे बेटा, दिल बी 2 चैप्टर्स. 2 चैप्टर के अलावा एक पोएम हो जाएगी. तो ये आपके सिलेबस में होगा और कुछ राइटिंग सेक्शन भी हो जाएगा. अब मुझे आप ये बताइए कि राइटिंग सेक्शन में क्लास 10th में जब आप लोग थे तो आपने बहुत सारे लेटर्स भी किए होंगे. लेटर्स ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर टू द एडिटर. तो मेरा इरादा इन एग्जाम में, हाँ किए थे ना बेटा, गया ना, वेरी गुड हर्षिका. तो मैं अब क्या, जब पेपर आपका बनेगा तो मैं आपको आपके एग्जाम में 8 टाइप्स, वेरी गुड तनु, वेरी गुड. तो अरविंद जी ने आपको कराए होंगे. ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे अच्छे मित्र हैं और बहुत काबिल टीचर हैं. तो लेटर में, इसके अलावा जो आपके एडवर्टाइजमेंट हैं, इनके अलावा मैं आपको लेटर भी कराने वाला हूं. आपकी एग्जाम में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपको मैं लेटर भी दूंगा. अगर आप कहेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको 1-2 लेटर करा भी दूंगा. ओके, हमारे पास अभी समय है. तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको, आई विल मेक यू राइट अ फ्यू लेटर्स, मैं करा दूंगा. बढ़िया ना, आई प्रॉमिस कि हाँ ठीक है बेटा. तो क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको कल ये चैप्टर पूरा करने के बाद आई विल टीच यू अ पोएम. ओके, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा. उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर. हाँ वेरी नाइस बेटा, 2 बार मैं करा दूंगा, आई प्रॉमिस. तो आई विल मेक यू राइट एटलीस्ट 3 लेटर्स. ये 4 भी हो सकते हैं. उसके बाद मैं चाहता हूं जो सिलेबस हम करेंगे, हम उस सिलेबस को थोड़ा रिवाइज भी कर लें. दैट इज व्हाट आई वांट. कि देखिए सिलेबस सबको मैंने क्लियर कर दिया है. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, नंबर 1 चैप्टर. द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, नंबर 2. और नंबर 3 क्या है आपका, अ फोटोग्राफ. ये आपके यहाँ पर पोएम है. देयर विल बी 2 चैप्टर्स एंड अ पोएम. क्लियर है, 2 चैप्टर्स एंड अ पोएम. उसके बाद सम एडवर्टाइजमेंट्स जो मैंने कराए हैं आपको, ये भी हो जाएंगे. इसके अलावा दिल बी अ लेटर. लेटर भी आपके यहाँ पर हो जाएगा. और अनलाइक क्लास 10th, the grammatical portion is very less. ओके, तो ये मैं आपको कल सिलेबस आज में प्रिपेयर कर लूंगा और कल आपको शेयर करूंगा सिलेबस आपके साथ बेटा. तो सिलेबस इज गोइंग टू बी व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी,
The Summer of the Beautiful White Horse, a photograph poem from the book Hornbill, and some writing skills, advertisements, and a letter. अब मुझे बताइए कि क्या 10th में आपके यहाँ पर आर्टिकल्स भी हुआ करते थे बेटा? 10th में क्या आर्टिकल थे इस बार आपके यहाँ पर? क्या आपको आर्टिकल्स कराए गए थे? आर्टिकल्स या स्पीच या डिबेट? नो, माय गुडनेस, आर्टिकल्स आपके यहाँ पर शायद सिलेबस से कट गए। लास्ट क्वेश्चन इधर तो एकदम क्या मैसेज आ रहा है? अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि सर जो क्वेश्चंस जो मैंने आपको एनसीईआरटी में दिए हैं, क्या वही क्वेश्चन सफिशिएंट हैं? ये क्वेश्चन आ रहा है। अब मैंने कहा था आपको मैंने वर्ड दिया था नो लॉन्गर, चेक इट आउट। देखिए, नो लॉन्गर इज इक्वल टू नॉट डैश एनी मोर। इस स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है अब नहीं। वेरी नाइस चेतन जहांगीर, आई एम वेरी हैप्पी, यू आर अ नाइस स्टूडेंट, वेरी नाइस। वी आर नॉट इन द क्लास, वेरी गुड तुबा, तुम महाम इज इन क्लास 8th आई गेस, 8th 9th। ओके, यू आर नो लॉन्गर इन क्लास 10th, अब आप 11th में आ गए हो। अब जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, नोट नाउ, वेरी नाइस तनु, आप तो यू आर वेरी फाइन, आपकी बातों से मुझे अच्छा लगता है, इवन आई फील एनकरेज्ड। अब यू आर नो लॉन्गर इन क्लास 10th, जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में कराए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री फिजिक्स में करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब बिकॉज आपने चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ा हुआ है, आप चैप्टर के बारे में सारी बातें जानते हैं, जैसे द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के बारे में आप सारी बात जानते हैं, तो अगर वहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको भी अटेम्प्ट करिएगा। एनसीईआरटी में आई विल ट्राई टू पुट द क्वेश्चन इन द एनसीईआरटी बुक, लेकिन देयर मे बी सम क्वेश्चंस जो कि बुक्स चैप्टर के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं, जैसे कि बोर्ड में होता है, जैसे 10th में हुआ था ना, 10th में हुआ करता था। आप तो खैर 10th में आपने 10th के एग्जाम देते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे तो सिलेबस से ही, चैप्टर से ही, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से अलग आ सकते हैं। तो अगर आपने, आई प्रोमिस यू, हाँ वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस जाना, और अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है और आपने पढ़ा ध्यान से पता है, तो आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके, तो वो क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। और नाउ आई विल मीट यू द नेक्स्ट क्लास। अपना पूरा ख्याल रखिए, और एक मैं बड़ा बोलता हूँ, स्टे ट्यून्ड, यू नो, बने रहिए, स्टे tuned. Now I will meet you in the next class. Till then, stay tuned.